स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी रीडर का पार्ट 9 स्वामी विवेकानंद, जिसे हमने अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुका है कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और उनकी माता जी का नाम भुवनेश्वरी थे। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था और उनके परम गुरु कौन बने थे? रामकृष्ण परमहंस जी। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं इसके आगे का पेज नंबर 53। सन 1888 ईस्वी में अपने गुरु की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया। सन 1892 ईस्वी में दक्षिण भारत का भ्रमण किया और कन्याकुमारी पहुँचे। उन्होंने यहाँ के मंदिर में देवी दर्शन किए और समुद्र की एक चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्होंने दिव्य अनुभूति हुई और उन्होंने देश सेवा का प्रण लिया। मैं अपने देश की सेवा करूँगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। सन 1893 ईस्वी में अमेरिका गए। अमेरिका जाने के पूर्व उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। कब उनका नाम पड़ा था विवेकानंद? जब वो अमेरिका जा रहे थे। सन 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो में विश्व धर्म महासभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। स्वामी विवेकानंद भाषण देने खड़े हुए। अंग्रेजी परंपरा के अनुसार लेडीज़ और जेंटलमैन ना कहकर डियर ब्रदर्स एंड डियर सिस्टर संबोधित किया। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, स्वामी जी ने धर्म की व्यापकता और समन्वय पर प्रकाश डाला तो श्रोता स्तंभ रह गए। भारत में सेवा कार्य करने के लिए उनके सहयोगी बने उनके अनेक अमेरिकी मित्र। उनमें से एक थी मार्गरेट ई नोबल, जो बाद में स्वामी जी की शिष्या बनी और भगिनी निवेदिता के नाम से विख्यात हुई। मेरा नाम कुमारी मार्गरेट ई नोबल है। मैं आपके भाषण से बहुत प्रभावित हूँ। ये देखेंगे। कोलकाता में रहकर स्वामी जी ने सभी धर्मों को एक ही धर्म के विभिन्न रूप जानकर उनमें परस्पर भाईचारे की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सराहनीय कार्य किए। आगे देखेंगे। 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी को 40 वर्ष से भी कम आयु में स्वामी विवेकानंद ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। ठीक है, ये था हमारा लेसन स्वामी विवेकानंद, जिनका जीवन परिचय हमने देखा। जिनका जीवन परिचय हमने पढ़ा कि उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ ग्रहण की, उनके माताजी का नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनके बचपन का नाम क्या था, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, उनके संस्थापक से उनकी मुलाकात हुई। फिर उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई, जो उनके गुरु बने। फिर उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण करके उनसे आशीर्वाद लिया और फिर अमेरिका के लिए चले गए और अमेरिका में उन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद जी रखा। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो सराहनीय थे, है ना। और उनकी मृत्यु 4 जुलाई सन 1902 में हुई। ठीक है, 40 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हमने पढ़ा स्वामी विवेकानंद की स्टोरी। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ दिए हैं पेज नंबर 56 में नए शब्द। पुनीत का मतलब होता है पवित्र,
समाधिस्थ का मतलब होता है ध्यान मग्न या समाधि में लीन। प्रत्यक्ष मीन्स होता है जो आँखों के सामने है। विख्यात मीन्स होता है प्रसिद्ध। पथ प्रदर्शक मीन्स होता है राह दिखाने वाला। कर्ज मीन्स होता है ऋण या उधार। शंका मीन्स होता है संदेह। यशस्वी मीन्स होता है कीर्तिवान। शालीन मीन्स होता है लज्जाशील या विनम्र। आइए हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। अनुभव विस्तार। ठीक है, यहाँ दिया है चित्रकथा से खोज कर बताइए। जो लेसन में चित्र दिए हुए हैं उनसे ही। का नंबर क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ था। विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। भगिनी निवेदिता का असली नाम मार्गरेट ई नोबेल था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर जी ने की थी। आइए खा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विवेकानंद जी के पिताजी कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे। खालिस्तान में क्या आएगा? वकील। बालक नरेंद्र की आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? घर पर हुई थी। नरेंद्र की माता का नाम खालिस्तान था, भुवनेश्वरी था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कि आप लेसन 9 शब्दार्थ, सही जोड़ी और खालिस्तान अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।